दोस्तों आज की कहानी है पड़ोसन आंटी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दोस्तों मेरा नाम करण है। मैं राजस्थान के जयपुर में रहता हूँ। ये बात 3 साल पहले 2019 की सर्दियों की है। तब मेरी उम्र 22 साल थी। मेरे पड़ोस के खाली पड़े मकान में तब एक पति पत्नी किराए से रहने आए थे। हमारी नई पड़ोसन कोमल आंटी तभी मुझे बहुत पसंद आ गई थी। आंटी की उम्र करीब 37-38 साल होगी मगर लगती वो 30 से कम की थी। सन 2019 की उन सर्दियों में मैं हर दिन सुबह सुबह पास ही के पार्क में रनिंग के लिए जाता था। मॉर्निंग एक्सरसाइज और रनिंग में शुरू से ही करता था मगर मुझे नहीं पता था कि कोमल आंटी को भी मॉर्निंग वॉक पसंद है। अक्सर जब मैं अपनी रनिंग पूरी कर घर लौटता तब आंटी मुझे अपने घर की बालकनी में खड़ी मिलती। मुझे ऐसा लगता कि जैसे वो मुझे देखने के लिए ही बालकनी में खड़ी हैं। मैं भी उन्हें निहारता हुआ अपने घर में दाखिल हो जाता। एक दिन मेरी नींद कुछ जल्दी खुल गई तो टाइम से पहले ही मैं अपने एक्सरसाइज के लिए निकल गया। पार्क में रनिंग करते वक्त मैंने देखा कि आंटी भी वहीं पार्क में वॉक कर रही हैं। मेरी खासियत रही है कि मैंने बोलने में कभी किसी से बेवजह शर्म नहीं की। रनिंग करता हुआ मैं आंटी के पास गया तो मुझे देखकर आंटी मुस्कुरा दी। मैंने हाल साल और मॉर्निंग वॉक के बारे में पूछा तो बताया कि वो रोजाना सुबह इसी वक्त सैर के लिए निकलती हैं। आंटी ने ये भी बताया कि उन्होंने मुझे कई बार एक्सरसाइज करते देखा है। मेरे लिए ये नई बात थी क्योंकि सुबह जल्दी के अंधेरे में मैंने तो उन्हें पहली बार ही देखा था। तब बात करते हुए मैंने आंटी से उनका फोन नंबर मांग लिया और बिना हिचकिचाए आंटी ने भी अपना नंबर मुझसे शेयर कर दिया। मैंने भी अपना नंबर उनके पास चला जाए इसलिए सेव करने के बहाने उन्हें मिस कॉल मार दी। अगली सुबह से मैं फिर अपने टाइम पर ही एक्सरसाइज के लिए निकलने लगा। 2 दिन बाद रात में आंटी का मैसेज मेरे पास आया। उन्होंने सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज के लिए चलने को कहा। मैंने भी हामी भर दी। अगली सुबह थोड़ा जल्दी जब मैं पार्क पहुंचा तो वहां आंटी पहले से वॉक कर रही थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई और एक्सरसाइज छोड़कर मुझसे बातें करने लगी। बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि करण तुम्हारी एथलेटिक बॉडी काफी एक्टिव है और अक्सर जब तुम एक्सरसाइज कर घर लौटते हो तब मैं तुम्हें देखती हूँ क्योंकि उस वक्त तुम बड़े अच्छे लगते हो। कोमल आंटी ने मेरे फेस कट और रनिंग स्टेमिना की भी तारीफ की। मैंने भी उन्हें थैंक्स कहा और मैं भी उनके फिगर की तारीफ करने लगा। अच्छी खासी सर्दी की उस सुबह
मैं और आंटी पार्क में बैठकर जो बातें कर रहे थे, उन्होंने मुझे शाम को घर पर डिनर पर आने का न्योता दिया और अपनी वॉक पूरी करके आंटी घर चली गई। उस शाम के 7 बजे मेरे फोन पर आंटी का मैसेज आया। उसमें लिखा था, आज खाना साथ खाएंगे, कब आ रहे हो? घर पर मैं ही अकेली हूँ। अगले मैसेज में आंटी ने लिखा, चाहो तो छत से भी आ सकते हो। आंटी और मेरे घर की छत मिलती थी और रात को मेरा उनके घर पर जाना किसी की नजरों में न आए, शायद इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। मैं भी रात को 8 बजे दोस्त की पार्टी में जाने और सुबह घर लौटने की बात कहकर घर से निकल गया। घर से ही मैंने आंटी को मेन गेट खुला रखने का मैसेज कर दिया था। आंटी के घर के अंदर एंट्री करके दरवाजा बंद किया और भीतर गया तो आंटी को देखता ही रह गया। काले रंग की लंबी नाइटी में आंटी कयामत लग रही थी। बाल खुले हुए थे। हमेशा की तरह मुस्कुराकर आंटी ने मुझे हॉल में बैठने को कहा और किचन से पालक पनीर की सब्जी और पूरियां ले आई। खाना खाने के बाद हम दोनों साथ बैठकर बातचीत करने लगे। आंटी ने मुझसे गर्लफ्रेंड होने के बारे में पूछा तो मैंने यूं ही मना कर दिया। बातों ही बातों में आंटी ने बताया कि 2 दिन के लिए उनके पति काम से बाहर गए हैं और वो इन दिनों का वो लेना चाहती हैं। मैं कुछ समझता इससे पहले ही आंटी ने कहा कि वो अपने पति से। आंटी खुलकर मुझसे बात कर रही थी। तभी आंटी अपने। मैंने भी बिना देर किए आंटी को। फिर वो सब के बाद हम दोनों सो गए। सुबह 7 बजे हम दोनों। फिर मैं उठकर अपने घर चला गया। इसके बाद 6 महीने तक हम मिलते रहे। साल 2020 के अगस्त माह में उनके पति का ट्रांसफर जयपुर से बाहर हो गया। तब वो दोनों चले गए। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।